नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 2 का पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज, जिसे लिखा है रघुवीर सहाय ने। पाठ को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। आजकल बहुत सारे टीवी चैनल पर कुछ लाइव कार्यक्रम चलते हैं जिसमें प्रतिभागी जो हैं वो बहुत संघर्ष के साथ वहां पहुंचे हैं, ऐसी भी स्थितियां दिखाई जाती हैं। अब जो चीज हमारे सामने आती है उसमें ये आती है कि दर्शक ऐसे प्रतिभागी से जो बहुत संघर्ष के साथ वहां पहुंचे हैं, जो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके वहां पहुंचे हैं, जो बहुत सारे दुखों को सहन करके वहां तक पहुंचे हैं, उनके साथ हृदय से जुड़ जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि दर्शक किसी प्रतिभागी विशेष के लिए ही उस कार्यक्रम को देखता है। दर्शक उस प्रतिभागी विशेष से दिल से जुड़ जाता है कि इस प्रतिभागी ने कितना कठिन संघर्ष किया और ये यहाँ तक पहुंचा। और ऐसे दर्शकों का जुड़ना कार्यक्रम की चैनल की टीआरपी बढ़ाता है। मीडिया कर्मी अपने सारे कार्यक्रमों के मूल में एक ही उद्देश्य रखते हैं कि किसी भी तरीके से कार्यक्रम सफल होना चाहिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता इसी तरह की एक घटना पर आधारित है, इसी तरह के एक साक्षात्कार पर आधारित है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से मीडिया कर्मियों की संवेदन शून्यता की ओर इशारा किया गया है। किस तरह से मीडिया अपने स्वार्थ के लिए किसी अपाहिज को इतना दुख दे देती है कि उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। उसी को कविता के माध्यम से रघुवीर सहाय ने प्रस्तुत किया है। देखिए, रघुवीर सहाय की जो पैनी व्यंग शक्ति है वह हमें यहाँ दिखाई देगी। रघुवीर सहाय ने इस कविता में प्रश्न शैली का भी प्रयोग किया है, वह भी हमें इस कविता में दिखाई देगी। तत्सम शब्दावली है और साथ ही साथ किस तरह से संवेदनहीन वर्तमान में मीडिया हो गई है, मीडिया कर्मी हो गए हैं, उसका भी संकेत इस कविता के माध्यम से दिया गया है। कविता पढ़ते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। देखिए, साक्षात्कार की तैयारी हो रही है और इस पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा कि हम समर्थ शक्तिवान, अहंकार की भावना है। ईश्वर ने अगर आपको शरीर के सभी अंग सही दिए हैं, ईश्वर ने अगर आपको इतनी शक्ति दी है कि आप किसी अपाहिज की मदद कर सके, लेकिन ईश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप अहंकार से भर जाए। कवि कहते हैं कि दूरदर्शन पे मीडिया कर्मी कहते हैं, यहाँ दूरदर्शन केंद्र विशेष, टेलीविजन विशेष का अर्थ है। यहाँ दूरदर्शन का मतलब चैनल विशेष नहीं है। टेलीविजन को हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं और हम एक कमजोर को, एक अपाहिज को एक बंद कमरे में लाएंगे। आपको पता होगा कि जब भी रिकॉर्डिंग की जाती है तो एक बंद कमरे में ही रिकॉर्डिंग की जाती है, ताकि सही ढंग से बातचीत, साक्षात्कार जो है वो दर्शकों को सुनाई दे सके। अब आगे उन्हीं मीडिया कर्मियों के विचार व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं, उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं। देखिए, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि कवि कह रहे हैं कि मीडिया कर्मी उससे पूछेंगे। हमें दिखाई दे रहा है कि सामने वाला व्यक्ति अपाहिज है, लेकिन फिर भी कवि कह रहे हैं कि हम उससे पूछेंगे, मीडिया कर्मी उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं। तो आप अपाहिज क्यों हैं? सोच के देखिए। 3 प्रश्न मीडिया कर्मी उससे पूछते हैं, अपाहिज से पूछते हैं क्या आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, क्या आपको आपका अपाहिजपन दुख देता है? देता ही होगा। कुरेदने की कोशिश की जा रही है दुख को। कितने संवेदनहीन प्रश्न किए जा रहे हैं एक अपाहिज से जो दिखाई दे रहा है अपाहिज।
बताइए, एक बार विचार कीजिए बच्चों, क्या ये चीज उचित है कि किसी व्यक्ति से ये पूछा जाए देखते हुए कि वो अपाहिज है कि आप अपाहिज हैं, फिर पूछा जा रहा है आप अपाहिज क्यों हैं। बताइए, क्या ईश्वर की जो नियति है, जो उस व्यक्ति की नियति है, क्या वो व्यक्ति ये बता सकता है, क्या कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि उसे वह दुख क्यों मिला है, आप अपाहिज क्यों हैं। फिर तीसरा प्रश्न मीडिया कर्मी उससे करते हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख तो देता होगा निश्चित तौर पर। किसी अपाहिज व्यक्ति से, किसी दिव्यांग व्यक्ति से अगर आप यह पूछते हैं कि क्या आपको आपका अपाहिजपन दुख देता है, फिर खुद ही कहते हैं देता ही होगा। जब अपाहिज से ऐसे प्रश्न किए जाएंगे, जब उस दिव्यांग व्यक्ति से ऐसे प्रश्न किए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उसका दुख जो है, उसकी हृदय की पीड़ा जो है, वो उसके चेहरे पर दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर एक आप किताब में देखिएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है, कोष्टक में लिखा गया है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा और बड़ा। प्रयोगवादी कवि रघुवीर सहाय की ये एक विशेषता है, एक विशिष्टता है कि उन्होंने अपने भावों को, जो भाव मन में चल रहे हैं, उन भावों को कोष्टकों के माध्यम से प्रस्तुत किया। मीडिया कर्मी के मन में ये भाव चल रहा है और मीडिया कर्मी ये चाह रहा है कि इस अपाहिज के दुख को और बड़ा करके दिखाया जाए। तो वो कैमरामैन से कह रहा है कि कैमरामैन, इसके व्यक्ति के, इस दिव्यांग व्यक्ति के चेहरे को, इस दिव्यांग व्यक्ति के चेहरे पर आए हुए दुख को, पीड़ा को और बड़ा करके बताइए। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर पूछा जाएगा उस अपाहिज व्यक्ति से, आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, दुख बताइए। वह बता नहीं पाएगा, वह अपाहिज व्यक्ति अपने दुख को नहीं बता पाएगा। कोई भी अपाहिज व्यक्ति, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतनी हृदय की पीड़ा से भर जाएगा। आगे रघुवीर सहाय कहते हैं कि सोचिए, सोचिए। मीडिया कर्मी पूछ रहा है, मीडिया कर्मी साक्षात्कार के माध्यम से पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है अपाहिज व्यक्ति से कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। एक और संवेदनहीन प्रश्न कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। क्या इस बात की कल्पना आप कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अपाहिज होकर, दिव्यांग होकर कैसा लगता होगा, और वह भी जब वह अपने आसपास सक्षम लोगों को देखता होगा, उस समय उसे कैसा महसूस होता होगा, अपनी किसी क्षति का, किसी नुकसान का कितना उसे दुख होता होगा, कितनी उसे पीड़ा होती होगी। अब ब्रैकेट में फिर से लिखा हुआ है, फिर से कोष्टक में लिखा हुआ है कि यानी इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब मीडिया कर्मी चाह रहा है कि किसी भी तरीके से मेरा यह साक्षात्कार सफल हो जाए, किसी भी तरीके से ये आदमी रो दे और इसके रोते ही बहुत सारे दर्शकों की भावनाएं इसके साथ जुड़ जाएं, और जैसे ही बहुत सारे लोगों की भावनाएं इसके साथ जुड़ेंगी, मेरे चैनल की, मेरे कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ जाएगी। तो वह उसे बताते हैं कि सोचिए, बताइए ऐसा, सोचिए, थोड़ी कोशिश कीजिए, क्या यह अवसर आप खो देंगे, क्या इस अवसर को आप खो देंगे, क्या आप नेशनल चैनल पर आने का जो अवसर आपको मिला है उसे आप खो देंगे। अपाहिज को ये कहा जा रहा है, हम पूछ कर उसको रुला देंगे। मीडिया कर्मी की संवेदनहीनता, संवेदन शून्यता, कि वह कह रहे हैं कि हम पूछ कर उसको रुला देंगे। कॉन्फिडेंस देखिए, आत्मविश्वास देखिए मीडिया कर्मी का, कि हम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे। हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य उस व्यक्ति की पीड़ा को दर्शकों तक पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है हमारे कार्यक्रम को सफल बनाना, और हमारा कार्यक्रम सफल तभी बनेगा जब वह दुखी, आहत व्यक्ति रोने लगेगा। और उसको रोने की स्थिति तक कैसे पहुंचाएंगे, जब हम प्रश्न पूछेंगे। हम पूछ कर उसको रुला देंगे, सवाल करते हैं। आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं। आप भी किसके लिए आया बेटा, यहाँ पे आप भी आया दर्शकों के लिए। अब सवाल करते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं मीडिया कर्मी, और दर्शक जो उस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी इस उम्मीद में आ जाते हैं कि इस व्यक्ति की कितनी पीड़ा है, कितना दुख है, अब ये व्यक्ति शायद रो देगा। दर्शकों से
कवि पूछ रहे हैं, क्या आप वास्तव में प्रतीक्षा करते हैं? यानी सबके मन में है, सबके मन में है, क्योंकि एक ही चीज की प्रतीक्षा की जा रही है कि ये व्यक्ति अपनी आंखों के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त कर दे, यानी कि रोने लगे। ब्रैकेट में लिखा है, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। ये अंदर की भावनाएं हैं जिन्हें कोष्टक के माध्यम से, ब्रैकेट के माध्यम से कवि ने हमारे सामने लिखा है। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, फिर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखेगी एक फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। यहाँ कसमसाहट की चीज की, अपने दुख को व्यक्त न कर पाने की कसमसाहट, बेचैनी। एक बड़ी सी फूली हुई तस्वीर वहां दिखाई देगी, एक बड़ी सी फूली हुई आंखों की एक तस्वीर वहां दिखाई देगी, जो रोने के लिए बेचैन है, लेकिन अपनी बेचैनी को, अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रही है। आशा है, फिर से कोष्टक में लिखा गया है, आशा है आप उसे अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और जब उस व्यक्ति की फूली हुई आंखों की तस्वीर आप दर्शक देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये इसके दिव्यांग होने की पीड़ा है, ये इसके दिव्यांग होने का दुख है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों संग रुलाने हैं। एक और कोशिश, दर्शकों को कहा गया है, दर्शकों से अपेक्षा की जा रही है कि हमें दोनों को एक साथ रुलाना है। दोनों कौन? दर्शक और वह दिव्यांग व्यक्ति। अब जिस समय ये दोनों रोने लगेंगे, अब ये कब रोने लगेंगे? जब दर्शक के साथ, दर्शक उस अपाहिज व्यक्ति के साथ, उस दिव्यांग व्यक्ति के साथ, उसके दुख की साथ, उसकी पीड़ा के साथ अपने हृदय को जोड़ लेंगे, तब दोनों साथ रोने लगेंगे। आप और वह दोनों, आप कौन? दर्शक, और वह कौन? वह दिव्यांग व्यक्ति, दोनों। कैमरा बस करो, फिर से कोष्टक में लिखा हुआ होगा, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर व्यक्त की कीमत है। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा बेटा, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यह पंक्ति व्यावसायिकता को बताती है। हम लोग जहां सामाजिक कार्यक्रम की आड़ में किस तरह से अपने कार्यक्रम को, यहाँ हम लोग से मेरा मतलब बेटा मीडिया कर्मी से, मीडिया कर्मी सामाजिक कार्यक्रम की आड़ में किस तरह से सामाजिक कार्यक्रम को व्यवसायिक सफलता के लिए उपयोग में ले रहे हैं। एक व्यवसायिकता के तहत उस चीज को वो सामाजिकता नाम दे रहे हैं, लेकिन उनका विशुद्ध उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना है। विशुद्ध उद्देश्य केवल और केवल अधिक से अधिक दर्शकों को अपने चैनल से जोड़ना है, अपने चैनल की दर्शक संख्या बढ़ाना है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर दर्शक और वह व्यक्ति, वह दिव्यांग व्यक्ति नहीं रो पाया तो कोई बात नहीं, बस करो, क्योंकि कैमरे पर, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने व्यावसायिक दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। अब मुस्कुराएंगे हम। कितनी गहरी संवेदन शून्यता दिखाई देती है इस पंक्ति में, कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद, सामाजिक कार्यक्रम जिसमें एक अपाहिज, एक दिव्यांग व्यक्ति के दुख की पीड़ा को दर्शकों से रूबरू करवाया जा रहा था, वह कार्यक्रम खत्म होते ही मीडिया कर्मी मुस्कुराते हैं। किस लिए मुस्कुराते हैं? कि हमारा कार्यक्रम जैसा हम चाहते थे उस स्थिति तक पहुंचा। और अंत में पंक्ति क्या कही जाती है इस व्यवसायिक दृष्टिकोण से युक्त कार्यक्रम की, कि आप देख रहे थे एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। अब ये थोड़ी सी ही कसर क्या रह गई बेटा? थोड़ी सी कसर रह गई कि दर्शक और वह व्यक्ति दोनों जो साथ साथ रुलाने का उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो पाया। कैमरे में बंद अपाहिज के माध्यम से कवि ने मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता, मीडिया कर्मियों के लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्यक्रम निर्माण करना को स्पष्ट किया है। इस कविता में एक अपाहिज व्यक्ति के दुख को प्रश्न पूछकर केवल इसलिए उभारा जाता है, बाहर लाया जाता है, ताकि दर्शक उसकी पीड़ा को देखकर उसके साथ रोए और मीडिया कर्मियों का जो चैनल पर दिखाया जाने वाला कार्यक्रम है वह सफल हो सके। आज इतना ही, अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।